राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहाँ आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण करें। आप और हम सुन रहे। महाराज राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो जाएगी। कटेगा वो कर्म, कटेगा फिर कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए बाबा ने
पहले दिन भी कथा में बुलाए और आज छठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा है। ये आपकी साधु का, ये शिव तत्व का है। ये इसी को प्रभु कृपा कहते, इसी को शिव कृपा कहते, वो करुणा करता। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म का। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा? तब पथिक ने कहा उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिल जाए। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक